लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। एसटीएफ ने पीएफआई के एक और सदस्य अब्दुल माजिद को गिरफ्तार किया है। विभूति खंड इलाके से धर दबोचा गया है पीएफआई का एक और सदस्य। बड़ी खबर, अब्दुल माजिद नाम है इस पीएफआई सदस्य का। अब्दुल माजिद को एसटीएफ पहले भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। जमानत पर रिहा होने के बाद पीएफआई के लिए काम कर रहा था अब्दुल माजिद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सावधान यात्रा की शुरुआत करनी है और वो शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ में कुछ ही देर में इसका आगाज होगा। ओपी राजभर इस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। 1 महीने तक चलने वाली ये यात्रा यूपी और बिहार के कई जिलों से गुजरती हुई 27 अक्टूबर को पार्टी के 20वें स्थापना दिवस पर बिहार के पटना में खत्म होगी। आपको बताएं, इन दिनों राजभर की पार्टी बगावत से गुजर रही है। 250 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि शशि प्रताप सिंह ने नई पार्टी का गठन कर लिया है, जो कभी सुबह का हिस्सा हुआ करते थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी पार्टी जातिवार जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए जनता के बीच में जनता को सावधान करने के लिए कि सत्ता में जब रहती है पार्टियां तो फिर वो जातिवार जनगणना नहीं कराती हैं। सत्ता से बेदखल होते ही याद आ जाते हैं हम लोगों ने तय किया है कि अब इस देश में एक कानून बने, कोई भी गरीब कोई भी जाति का हो, उसका इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जो भी रुपया लगे खर्च लगे वो सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री में हो। इस बात का संदेश सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ग्राउंड पर मौजूद हैं, जहां से सावधान यात्रा का आगाज होना है। विवेक का रुख करेंगे और सबसे पहले तस्वीरों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी तैयारी है, किस तरीके से इस यात्रा को जब हरी झंडी दिखाया जाएगा ये आगे बढ़ेगी, कितने कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं विवेक? हलचल तो काफी दिख रही है। बिल्कुल, इसलिए लता देखिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये रथ है जिसको कुछ देर पहले ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और यात्रा रवाना करने से पहले बाकायदा हवन किया गया है, पूजा पाठ की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें जातिवार मतगणना की बात सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से उन्होंने कहा कि इसको मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो इस मुद्दे को कभी टच नहीं करती और जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तब उन्होंने अंग्रेज पर हमला किया कि बेदखल होने के बाद जातिवार मतगणना की बात करते हैं। और यात्रा में देखिए रथ के ऊपर ओम प्रकाश राजभर खुद सवार हैं। इसके अलावा जो अरविंद राजभर और अरुण राजभर उनके दोनों बेटे हैं वो यात्रा में इसमें रथ में सवार होकर यहाँ से निकलेंगे। और पहला यात्रा यानी आज जो पहला दिन है अम्बेडकर नगर सीधे यहाँ से यात्रा जाएगी, वहाँ पर एक सभा होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के यानी 1 महीने तक ये यात्रा चलेगी तो उत्तर प्रदेश के 33 स्थानों पर जनसभाएं होंगी जिसमें ओम प्रकाश राजभर खुद संबोधित करेंगे जनता को और इनके लोगों को, समाज के लोगों को। इसके अलावा जो छोटे छोटे यानी जो संगठन है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं बिहार के संगठन है, ये भागीदारी पार्टी है, इसके अलावा लोक एकता पार्टी है, जो ओम प्रकाश राजभर के साथ इस यात्रा में शामिल हैं। ये लोग अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग अपनी अपने स्तर से यात्राएं निकालेंगे, सभाएं करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम है, 1 महीने तक ये चलेगा और 27 अक्टूबर को ये यात्रा पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा, जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाएगा, रोजगार की मांग की जाएगी और अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं को। अलग अलग संगठन है, महिला मोर्चा भी है यहाँ पर, तमाम के साथ में और सुरक्षा की भी देखिए चूंकि इतनी भीड़ है यहाँ पर, जबरदस्त भीड़ है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, नारेबाजी लग रही है, इसलिए आसपास के कई थानों की फोर्स भी बुला दी गई है। चूंकि बहुत ये ऐसा इलाका है जहाँ पर वीवीआईपी लोग रहते हैं और कोई भी अराजकता ना हो, शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए इंतजाम किए गए। और सावधान यात्रा यानी आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्थापना दिवस है, 20 साल पूरे हो गए, 20वां स्थापना दिवस है। उस मौके पर ये यात्रा यहाँ से शुरू की गई है और इस यात्रा के माध्यम से लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो
उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो सभी दल हैं, छोटे छोटे दलों को एकजुट किया जाएगा और दोनों राज्यों में सत्ता से सवाल किए जाएंगे, बेरोजगारी पर सवाल किए जाएंगे, शिक्षा पर सवाल किए जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि रोजगार परक शिक्षा की शुरुआत हो। उन्होंने कहा कि कक्षा 4 से ही जो शिक्षा प्रणाली है उसे सिखाया जाना चाहिए। छोटे छोटे रोजगार के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस तरह की शिक्षा की आज यहाँ पर जरूरत है। गरीबों के इलाज को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला किया, उत्तर प्रदेश सरकार पर खासकर हमला किया। जो अस्पतालों में स्थितियां चल रही हैं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गरीबों के लिए अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता है। बिल्कुल विवेक, आप इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत करिए, जो उनका जोश है वो जरा ट्रांसफर हो दर्शकों के बीच, समझे कि कितने एनर्जी के साथ आगाज कर दिए आज। तो हमारे सहयोगी मौजूद हैं विवेक, और लोगों से अब बातचीत करेंगे। तमाम कार्यकर्ता हैं। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बहुत शोर है, शायद नहीं पहुंच पाएगी। इतने ढोल नगाड़े के बीच में आप मुझे नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू करिए अगर ये मैसेज आप तक जा रहा है। तस्वीर भी दिखाते रहे आपके कैमरा सहयोगी, और तस्वीरें काफी हद तक कुछ बयां कर रही हैं कि पूरे जोश और खरोश के साथ आज नवरात्र के पहले दिन सबसे पहले हवन पूजन किया गया, माता रानी का आशीर्वाद लिया गया, और स्थापना दिवस के मौके पर समापन होने वाली इस यात्रा को अलग अलग जिलों से इस रथ को लेकर के गुजरेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता होंगे जगह जगह इसका स्वागत करेंगे, अगवानी करेंगे, और ऐसे ही जोश के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो कंटिन्यू कीजिएगा। सावधान यात्रा की तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ से आगाज हो चुका है सावधान यात्रा का। कई मुद्दे हैं, कई मसले हैं जिस पर चर्चा ही नहीं, अपनी बात को जनता के बीच ले जाने की मुहिम इस रथ पर सवार होकर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इसे रवाना कर दिया है। ये रथ दिखाई दे रही है, इस रथ पे, इस वैन पे लोग सवार हैं और जोश के साथ आगे बढ़ती ये सावधान यात्रा दिख रही है। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी बिल्कुल स्नेहलता, मैं आपको सुन रहा हूं, और बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, महिला मोर्चा के लोग भी हैं। आप ये बताइए कि यात्रा में आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या हमारी जिम्मेदारी है कि अपने नेताजी के साथ रहें, इनके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर चलें। जय सुहेलदेव। आप कहाँ से आई? कहाँ से आई हैं? गजरौला से। नसीम। क्या जिम्मेदारी है आपकी यात्रा? हम पे वोटों की जिम्मेदारी है, इनके जिताने की। इस यात्रा के क्या संदेश है? किसको घेरने की तैयारी? ये तमाम जो जनता है उसको सावधान कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से। यूपी और बिहार में क्या तैयारी है इस यात्रा के माध्यम से? बहुत जोरदार तैयारी है। उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम लोग इतने बड़ी संख्या में यहाँ पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं, लेकिन नेताजी ने जो बिहार में जाके और लोगों को जगाने का काम किया है, लग रहा है कि बिहार में बिना सुभाषपा के वहाँ पे सत्ता किसी को मिलने वाली नहीं है। बिहार में सुभाषपा के बगैर सत्ता मिलने वाली नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं, सीनियर लीडर हैं यहाँ पर जो सुभाषपा से जुड़े हैं। अरे भाई साहब, ये यात्रा के बारे में बताइए, यहाँ से क्या, यहाँ से लेकर बिहार तक सुभाषपा गठबंधन कर रही है छोटे छोटे दलों से, क्या लग रहा है आपको? लोकसभा चुनाव नहीं, हम लोगों को सावधान यात्रा इसलिए की जा रही है कि गरीब के हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ी जाए और उनका अधिकार कैसे मिलेगा, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उनको एक समान शिक्षा कैसे मिलेगी, इसकी लड़ाई है। उनका आवास, नाली, खड़ंजा कैसे बनेगा, इसकी लड़ाई है। हम लोग इस लड़ाई को लेकर उत्तर प्रदेश से बिहार तक पार्टी को बढ़ाने का। उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन कौन से मुद्दे? वही रोजगार का मुद्दा है, बिजली का, शिक्षा का, आवास का, यही मुद्दे होंगे। ये लोकसभा की तैयारी है। अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, जो भी कहा जा रहा है नेताजी के उससे होगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे यात्रा को लेकर? ये लोकसभा की तैयारी चल रही है सावधान करने के लिए। मैं ब्रजेश कश्यप, जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद। जी, क्या जिम्मेदारी है आपकी?
यात्रा में साथ साथ में माननीय मंत्री जी के साथ चलूंगा अपनी गाड़ी के साथ जी। आप लोग को भी अलग से कोई जिम्मेदारी दी गई है कि अलग अलग अपने जनपद में या मंडल में यात्रा? जी, हमारे मंडल में भी रथ यात्रा निकलेगी, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है सर। बिल्कुल विवेक, देखिए जहाँ मंडल जहाँ में से भी यात्रा यात्रा निकलेगी और निकलेगी कितने वहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारियों हैं और की जिम्मेदारी रहेगी ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को इकट्ठा ले आना और जो संदेश है उन तक पहुंचाना। शुक्रिया। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर प्रयागराज से है। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में आज भी छात्रों का आंदोलन जारी है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सभी गेट्स पर तालाबंदी कर दी है। तालाबंदी होने से अंदर कोई भी शख्स नहीं जा सकता। सुबह 9 बजे से ही छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज दोपहर में गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाली हैं और तस्वीरें आपके सामने तालाबंदी की है। यूनिवर्सिटी गेट पर तालाबंदी करके 9 बजे से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताएं कि फीस में 4 गुना बढ़ोतरी के साथ लगातार ये प्रदर्शन का दौर चल रहा है और आज तालेबंदी पर ये प्रदर्शन की शुरुआत 9 बजे से देखी जा रही है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौके पर मौजूद हैं जो इस पूरे आंदोलन को शुरू से कवर कर रहे हैं। आज के दिन की क्या डेवलपमेंट है, क्या रणनीति है छात्रों की? मोइन, देखिए, 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनका आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों के आमरण अनशन का आज 21वां दिन है और छात्रों ने तो आज सुबह से ही आंदोलन शुरू कर दिया है। सुबह 9 बजे ही एबीवीपी से जुड़े हुए जो छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी पहुंचे और यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, जितने भी गेट हैं, सभी गेट पर ताला जड़ दिया है। तो तालाबंदी होने की वजह से ना तो कोई शख्स अंदर जा पा रहा है, ना ही अंदर मौजूद कोई शख्स बाहर निकल पा रहा है। पर छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि वो अपना आंदोलन कतई वापस नहीं लेंगे। जब तक फीस बढ़ोतरी वापस नहीं हो जाती है तब तक वो इसी तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास जो वुमेन्स हॉस्टल की छात्राएं हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगी। बड़ी संख्या में छात्राओं के भी प्रदर्शन में शामिल होने और विरोध जताने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है और यूनिवर्सिटी प्रशासन की जो संवेदनहीनता है, जो संवादहीनता है, उसकी वजह से मामला सुलझने के बजाय लगातार बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल मोइन, आप नजर बना करके रखिएगा कि आखिर तालाबंदी के बाद भीतर कैसे कोई जाएगा और बाहर कैसे आएगा। ये तमाम चीजें प्रशासन के लिए चुनौती है। क्या कुछ होने वाला है? शुक्रिया मोइन, आप नजर बनाइएगा। देखिए, ये प्रयागराज की खबर है। एबीवीपी के छात्रों ने ताला जड़ दिया सभी गेट्स पे, यानी जो लोग भीतर मौजूद हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे और एंट्री भी पॉसिबल नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने आज अपनी सुरक्षा लौटा दी है। योगी पुलिस पर आजम को भरोसा नहीं है। 10 बार के विधायक, 1 बार के लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद रह चुके सपा नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश सरकार से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी। सुरक्षा में यूपी पुलिस के 3 गनर तैनात थे, लेकिन आजम खान ने अपनी सुरक्षा में लगी पुलिस फोर्स को वापस लौटा दिया है। इतना ही नहीं, आजम खान के बेटे जो विधायक है स्वार टांडा से, उन्होंने भी, अब्दुल्ला ने भी अपने सुरक्षा कर्मी को बिना जानकारी दिए लापता हो गए हैं। ऐसे में आजम खान और उनके बेटे की सुरक्षा में लगे सभी पुलिसकर्मी वापस रामपुर आ गए हैं। माननीय विधायक आजम खान साहब के पास 3 गनर थे, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। वे दिल्ली में थे और गंगाराम हॉस्पिटल में मोहम्मद आजम खान साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें वहाँ से कहा गया कि तुम लोग वापस रामपुर चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। इसी तरह से माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला आजम साहब, उनका गनर 22 तारीख से उन्हें खोजा, तो विधायक जी का मोबाइल बंद है, उनके ड्राइवर का ही मोबाइल बंद है। गनर घर जाता है तो घर से उनकी कोई लोकेशन नहीं मिलती, न उससे कुछ बताया जाता है कि माननीय विधायक हैं कहाँ। गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। धार्मिक यात्रा के स्वागत को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई है। भाजपा नेता समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला मोदी नगर निवाड़ी गेट थाना क्षेत्र के कस्बा निवाड़ी का है। तो ज्वाला जी से अखंड ज्योति को लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं के जत्थे का स्वागत पहले कौन करेगा, इसी को लेकर के 2 पक्षों में बवाल की खबर है। बवाल में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं, सरिया भी चले हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। डिवाइडर से कार के टकराने की खबर है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 1 शख्स घायल बताया जा रहा है। मंसूरपुर के NH 98 पर यह हादसा हुआ है।
तो देखिए हादसे की खबर मिल रही है। मुजफ्फरनगर से कार डिवाइडर से टकराई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। एक शख्स घायल बताया जा रहा है। NH58 हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मंसूरपुर का NH58 हाईवे पर डिवाइडर से कार टकराने के बाद 4 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। एक शख्स घायल बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, डिवाइडर से कार के टकराने की खबर। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। एक शख्स घायल बताया जा रहा है। NH58 पर यह हादसा हुआ है। मंसूरपुर के पास NH58 पर हादसे में जहां एक कार डिवाइडर से जा टकराई और इस एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत। एक शख्स घायल बताया जा रहा है। मंसूरपुर NH58 हाईवे पर हादसा, डिवाइडर से कार के टकराने के बाद 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और एक शख्स घायल बताया जा रहा है। मंसूरपुर के पास NH58 पर यह हादसा हुआ। कैसे हुआ यह हादसा, इसकी डिटेल समझेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, कैसे हुआ यह हादसा, कब हुआ और अभी क्या जानकारी मिल रही है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा NH58 जो ये दिल्ली देहरादून को जोड़ता है, वहाँ का ये मामला है। मसूर थाना क्षेत्र में ये छोटी गाड़ी है जो बताई जा रही है वैगनार, ये आ रही थी। इसी कारण ड्राइवर से कुछ चूक हुई, उसके बाद वो डिवाइडर में जा टकराई। उसके बाद वहाँ से जब टक्कर लगी तो उसके बाद वो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। उसके बाद पीछे से जो रोडवेज की गाड़ी आ रही थी उसमें भी टक्कर लगी है, उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में। मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। चालक की लापरवाही भी शुरुआती तौर पर देखने में समझ आ रही है, लेकिन इस हादसे में 4 जिंदगियां छिन चुकी हैं। एक शख्स घायल है और देखिए तस्वीरें आई हैं, जरा कार की हालत देखिए। आप पर खच्चे उड़ चुके हैं इस कार के। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कार है, लेकिन वाकई इस एक्सीडेंट में 4 लोगों के मौत की खबर है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना भयानक था। और कुल्लू में हादसे में वाराणसी में IIT छात्रों की मौत की खबर है। टेम्पो ट्रैवलर की खाई में गिरने के बाद यह हादसा पेश आया है। वाराणसी IIT के स्टूडेंट के अलावा पर्यटक भी इस टेम्पो ट्रैवलर में सवार थे। हिमाचल के कुल्लू में जहां टेम्पो ट्रैवलर में सवार होकर के IIT स्टूडेंट थे BHU के, और इसके साथ आपको बताएं कुछ स्टूडेंट के अलावा पर्यटक भी सवार थे। ब्रेक फेल होने के बाद यह हादसा हुआ। छात्र सहित 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कुल्लू हादसे पर CM योगी ने हिमाचल के CM से बातचीत की है। घायलों को शीघ्र समुचित उपचार उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मृतकों के पार्थिव शरीर परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है। इससे पहले CM योगी ने ट्वीट करके हादसे पर दुख जताया है। तो CM योगी ने ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया। इसके साथ हिमाचल के CM से बातचीत की है। आग्रह किया है कि जो लोग घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था दुरुस्त हो और जिन लोगों की जिंदगी छिनी है, जिनका पार्थिव शरीर अपने घर आना है, उनके लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।